सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयपुर दिस वीक में। इससे पहले कि इस हफ्ते की बड़ी खबरों की बात करें, मैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान देख रहा हूं और यकीनन आप भी मेरे चेहरे पर वो मुस्कान देख पा रहे होंगे। जी हां, बारिश आ गई है, सावन आ गया है और साथ में मानसून ले आया है। इस बात की खुशी आपके हमारे सबके चेहरों पर है। तो चलिए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। इस हफ्ते जो सावन आया, सावन शुरू होने के अगले ही दिन बारिश आई और सावन महक गया। लोगों ने कहा सावन आया झूम के। गर्मी ने खूब तपाया, मानसून लेट पर लेट होता गया, सावन का पहला दिन भी सूखा ही गया। तब जाकर बरसी राहत। पहले ही दिन बरसे तो ऐसे बरसे इंद्रदेव कि चेहरे खिल गए, चित्त प्रसन्न और नाच उठा मन मयूरा। आम आदमी खुश, किसान खुश, बुवाई का काम भी शुरू हो गया। हां, पहली ही बारिश ने प्रशासन के नकाब उतार दिए। सड़कें उखड़ गई, इमारतें गिर गई, दीवारें ढह गई, नाले में भरे कचरे ने आफत ला दी और तो और बिजली गुल हो जाने से पूरा शहर अंधेरे में रहा। कुल मिलाकर पहली ही बारिश ने प्रशासन के नुमाइंदों को कह दिया, शर्म करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर दिस वीक। अब बात करेंगे एक शर्मसार कर देने वाली खबर की। रात के समय में एक ऑटो चालक रास्ते पर जा रहा है। उसकी किसी से कहासुनी होती है। वो दो आदमी उसका पीछा करते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। इससे ज्यादा अमानवीय और घृणित खबर दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे शहर में ऐसा एक अपराध हुआ है। उस टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। देखते हैं प्रियशरण शर्मा क्या ब्यौरा दे रहे हैं इस खबर का। जितेंद्र शर्मा टैक्सी ड्राइवर था। सोमवार रात को करीब 12 बजे जितेंद्र ऑटो से घर जा रहा था। उसी दौरान बाइक पर जा रहे दो युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। दोनों युवकों ने जितेंद्र का पीछा किया। घर जाते समय एक युवक ने उस पर पेट्रोल डाल दिया, वहीं दूसरे ने आग लगा दी। परिजनों ने 60% जली हुई अवस्था में जितेंद्र को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। जितेंद्र की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही के कारण देर तक नारेबाजी भी की। प्रियचरण शर्मा, जयपुर दिस वीक। इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में जैसे बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, इस बार भी लिए गए। लेकिन एक निर्णय बड़ा अटपटा हुआ। निर्णय यह हुआ कि अब डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी खबर है। जी नहीं, हम इसके आगे की बात कर रहे हैं। इस कचरे के कलेक्शन के लिए, इस पूरी योजना के लिए जो भार आएगा वो पब्लिक के कंधों पर डाला गया है। और कैसे डाला गया है? आपके हमारे बिजली के बिलों में इसकी राशि, इसका कर हमसे वसूला जाएगा। लोग हतप्रभ हैं कि ये क्या हो रहा है। राज्य सरकार की नई सफाई व्यवस्था को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई। अब तक लंबित चल रही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना में अब 2 बड़े शहरों जयपुर और जोधपुर को जोड़ा गया है। साथ ही 6 अन्य शहरों अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में भी यूजर चार्जेस वसूलने का निर्णय लिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के अनुसार जयपुर और जोधपुर से शुरू होने वाली इस योजना में खास बात यह है कि ठेका लेने वाली प्राइवेट कंपनियां घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगी और उसे डिस्पोज करने का काम भी उन्हीं का होगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का भार भी आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। नियमों में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि बिजली के बिल के आधार पर वसूला जाने वाला यूजर चार्जेस भी बिजली के बिल में जुड़कर उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। रिजल्ट्स जब भी आते हैं तो होशियार स्टूडेंट्स, टॉपर्स स्टूडेंट्स की नजरें गड़ी होती हैं कि हम मेरिट में आए कि नहीं। उनके पेरेंट्स की भी होती है। हालांकि मैं कभी मेरिट में नहीं आया और कभी इंटेलिजेंट नहीं रहा, लेकिन उन बच्चों को देखकर बड़ा खुश होता हूं जो टॉपर्स होते हैं। लेकिन इस बार इस हफ्ते एक खबर हमारे सामने ऐसी आई
कि टॉपर्स की भी आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है। इस छात्रा को देखिए, राखी जैन दिखा रही हैं, आपको हमको मिला रही हैं कि टॉपर होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। राजस्थान बोर्ड की मेरिट में 10वें स्थान पर आने वाली शिवानी गुप्ता को कॉमर्स में 91.40% नंबर मिले हैं। इसके बावजूद वो काफी परेशान है। कारण है उसे महारानी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता क्योंकि कट ऑफ 92.60% है। बेटी का नाम मेरिट में आने से सुरेश गुप्ता ने खूब खुशियां मनाई थी। पूरी उम्मीद थी कि महारानी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देश के गांव के गली गूचे से लेकर और राजधानी दिल्ली तक में इस वक्त एक ही चर्चा है, प्रणब मुखर्जी और संगमा को लेकर। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव हमारे सामने हैं। प्रणब मुखर्जी इस हफ्ते आए जयपुर और विधायकों सांसदों के बीच में कैंपेनिंग की कि मुझे ही वोट डालिएगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने अपने प्रचार अभियान की कड़ी में गुरुवार को जयपुर में राजस्थान के सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। मुखर्जी सुबह 11:15 बजे विशेष विमान से सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी समेत समर्थक विधायकों ने उनका स्वागत किया। बाद में गहलोत के साथ प्रणब ने एक निजी होटल में विधायक दल की बैठक में शिरकत की। उन्होंने राजस्थान के सांसदों और विधायकों का समर्थन करने के लिए आभार जताया। बैठक के बाद मुखर्जी ने मीडिया को बताया कि अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से भारत का राष्ट्रपति डिफर होता है। वहां राष्ट्रपति के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर और पॉलिसी बनाने की शक्तियां होती हैं, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार की रीति नीति के अनुरूप शासन करते हुए संविधान का रक्षक होता है। खबरों की इस एक्सप्रेस में आज बस इतने ही डब्बे, इतने ही स्टेशन। अब अलविदा कहेंगे आपको, लेकिन उससे पहले चलते हैं फेसबुक की वॉल पर। ये तस्वीर देखिए, सावन आया, बरसात हुई, तो बरसात और धरती ने मिलकर हिंदुस्तान को कैसे सलाम कहा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसको देखकर, भारत के इस नक्शे को देखकर आप भी कहेंगे जय हिंद। और अब इस तस्वीर को देखिए, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से पार्टियों की विहिप जारी होती है, तो ये तस्वीर आपको बता रही है कि हमारे यहाँ कैसे वोट डाले जाएंगे। देखिए इन भीड़ों को, आपको भी हंसी आ जाएगी। भगवान अकोरा का ये मैसेज देखिए, हर व्यक्ति दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई भी व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। बहुत सही बात कह रहे हैं। और अब चलते चलते एक कह कहा, एक लतीफा। अनूप सक्सेना लिखते हैं, बनता बर्फ का टुकड़ा लेकर उसे बड़े गौर से देख रहा था, टकटकी लगाए हुए देख रहा था। संता ने आकर पूछा, भाई क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, नहीं कोई बहुत खास बात नहीं है, बस देख ही रहा हूं लीकेज कहां से हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। इस कह के साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अमित शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप हमारा एक कार्यक्रम देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर। लॉगिन कीजिए www.bhaskar.com। जय हिंद, जय भारत।